नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों के लिए एक नई सुविधा प्रदान की है। इसके अंतर्गत आयकर नहीं भरने वालों के द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक की नगद निकासी पर किस दर से TDS अनिवार्य किया गया है? 5%, 3%, 2% या 4%? इसका सही उत्तर है 5%। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों के लिए एक नई सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा के माध्यम से बैंक और डाकघर नगद निकासी पर TDS प्रयोज्यता दर का पता लगा सकते हैं। बैंक या डाकघर को TDS दर का पता लगाने के लिए सिर्फ नगद निकासी करने वाले व्यक्ति का पैन भरना होगा। इस सुविधा के बारे में बताते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले पर 20 लाख रुपए से अधिक की नगद निकासी पर और आयकर भरने वालों पर 1 करोड़ रुपए से ऊपर की निकासी पर TDS दर 2% होगी। साथ ही आयकर नहीं भरने वालों के द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी पर 5% की उच्च दर पर TDS को भी अनिवार्य किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान किस राज्य में चलाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या पंजाब? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इस रोको टोको अभियान के विषय में। मध्य प्रदेश में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य है। अब चयनित स्वैच्छिक संगठन उन लोगों को जीवन शक्ति योजना के तहत बनाए गए मास्क प्रदान करेंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, और संबंधित व्यक्ति को प्रति मास्क 20 रुपये की दर से वसूला जाएगा। कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में स्वैच्छिक संगठनों का चयन भी करेंगे। चयन करते समय संगठन की उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, विश्वसनीयता और दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। संग्राहक इन संगठनों को मास्क के वितरण के लिए उपयुक्त स्थान भी उपलब्ध कराएंगे। आइए जानते हैं जीवन शक्ति योजना के विषय में। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगार महिलाएं सूती कपड़े के मास्क बनाकर 11 रुपए प्रति मास्क की दर से राज्य सरकार को बेच सकती हैं। इससे उनके परिवार की आर्थिक सहायता तो होगी ही, साथ ही लोगों को सस्ते दर पर मास्क भी मिल सकेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे होगा? 2025, 2030, 2035 या 2040? इसका सही उत्तर है 2030। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे होगा। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण होगा। सरकार ने अतिरिक्त 151 ट्रेनों के लिए बोली लगाने के लिए निजी भागीदारी करने वालों को आमंत्रित भी किया है। इससे यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और उच्च गति की यात्रा का आनंद प्राप्त हो सकेगा। भारतीय रेलवे ने भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। भारतीय रेलवे रूफटॉप सोलर पैनल मतलब डेवलपर मॉडल के माध्यम से 500 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने के लिए काम कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम को CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? NTPC, ONGC, सेल या भेल? इसका सही उत्तर है NTPC। आइए जानते हैं NTPC के बारे में। हाल ही में NTPC को प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। NTPC ने कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार जीता है। साथ ही कंपनी की CSR श्रेणी के महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सराहना भी की गई है। इसके अंतर्गत 4 सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले और स्कूल जाने वाली लड़कियों को लाभ पहुंचाकर उनके समग्र विकास में सहयोग करने के लिए भी यह प्रदान किया गया था। आइए जानते हैं NTPC के बारे में। NTPC का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह भी कहा जाता है। NTPC भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड मिला है। यह कहां पर स्थित है? लुसाने, लग्जमबर्ग, बर्न या ज्यूरिख? इसका सही उत्तर है लुसाने। आइए जानते हैं इसके विषय में। मुख्यालय का नाम ओलंपिक हाउस है तथा इसे ओलंपिक खेलों की 125वीं वर्षगांठ पर जून 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। ओलंपिक हाउस के पास एलईडी प्लेटिनम प्रमाण भी है, जो दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। इस अवार्ड को स्थायी, स्वास्थ्य और लचीली इमारतों, शहरों और समुदायों के विकास को आगे बढ़ाने वालों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वॉच हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं इसके विषय में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ ही सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। यह देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पूरा करने वाला देश निम्न में से कौन बन गया है? नेपाल, रूस, चीन या भारत? इसका सही उत्तर है रूस। आइए जानते हैं इसके विषय में। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। विश्वविद्यालय का यह भी कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर दिया गया है। यह दावा सच निकला तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित मुल्क कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। कई तो ट्रायल के स्तर पर असफल भी हो चुके हैं, लेकिन रूस ने पहली वैक्सीन बनाने का दावा प्रस्तुत किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश के 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? रूस, अमेरिका, जापान या जर्मनी? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। यह राइफलों की दूसरी किश्त होगी। नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक परचेस के तहत की जा रही है। हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी सीज फायर ने भारतीय सेना को ये राइफलें मिलेगी। SIG 716 असॉल्ट राइफलों को अमेरिका में बनाया जाएगा तथा SIG 716 असॉल्ट राइफलें क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की तकनीक से लैस हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी की ढुलाई की है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और उसके आसपास के इलाकों में मिर्च की खेती प्रसिद्ध है। उसके स्वाद और ब्रांड की विशिष्टता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है। इससे पहले गुंटूर तथा आसपास के क्षेत्र के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश तक ले जा रहे थे और इस पर लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यार्पण संधि को निलंबित कर दिया है? नेपाल, रूस, चीन या जापान? इसका सही उत्तर है चीन। आइए जानते हैं इसके विषय में। हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित होता है, जो चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि लागू की गई थी। प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 भारत में प्रत्यार्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नगीन दास संघवी का सूरत में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? लेखन, अभिनय, चित्रकारी या व्यापार? इसका सही उत्तर है लेखन। आइए जानते हैं इसके विषय में। वयोवृद्ध गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नगीन दास संघवी का सूरत में निधन हो गया। वह 100 वर्ष के थे और तीव्र अस्थमा से पीड़ित थे। श्री संघवी को वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर कई किताबें लिखी हुई हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना स्थान हासिल किया है? नेपाल, रूस, चीन या भारत? इसका सही उत्तर है भारत। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत की 2018 बाघ जनगणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2,967 बाघों या विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया गया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके लिए किए गए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह भी मिली है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, वर्तमान में भारत में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत बाघ निवास करते हैं? 25, 50, 75 या 100? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।